पाकिस्तान में हर साल 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और एचईसी की बात करें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो लीगल हैं और इलीगल की बात करें तो वो तो तादाद में काउंट हो ही नहीं सकती क्योंकि हर गली मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी है और एक कॉलेज है। तो अब 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जब मार्केट में इतनी बड़ी हर साल खेप आ रही है, इनको एडजस्ट किधर करना है, इनका बनेगा क्या? तो इनके पास होते हैं 2 ऑप्शन, या तो ये जॉब करेंगे या करेंगे खुद का बिजनेस। अगर जॉब के ऑप्शन में देखते हैं तो इनके पास 2 चीज़ें आती हैं कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखें तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में अब है नहीं या रहा नहीं है बदकिस्मती से कि जिसके अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी या मौके मौजूद हो, या फिर वो जिनके अंदर ऑलरेडी इतनी तादाद भर दी गई है। जैसे कि पीआईए की बात करें तो पीआईए के पास टोटल 36 त्यारे हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टाफ है। एक त्यारे को चलाने के लिए तकरीबन 800 से 900 एक बंदे एक त्यारे के ऊपर स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली देखें तो 200 से 250 के दरमियान में होता है। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर लोगों की कमी है, बल्कि एक्स्ट्रा हमने डाले हुए हैं ताकि डिपार्टमेंट को सही तरह से बर्बाद किया जा सके। तो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट डिपार्टमेंट जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी पाकिस्तान में है नहीं कि 5 लाख स्टूडेंट को हर साल वो अकोमोडेट कर। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होके बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडी हासिल करते हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। इसकी उन्होंने एजुकेशन हासिल की और बिजनेस ही मार्केट में आके करेंगे, खुद का बिजनेस या किसी के साथ पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर जो भी है। लेकिन वो 1.5 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 5% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो जॉब के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हो। पाकिस्तान का एक कल्चर एजुकेशन का ऐसा बना दिया गया है कि जहाँ पे जिस बंदे को कुछ नहीं करना था वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके टीचिंग करने लगा। प्राइवेट में सबसे इजी वे उसके पास मिल जाता है और वो होता है टीचिंग का। अब एक मिनट के लिए सोचें, जिस बंदे ने खुद बिजनेस नहीं किया था वो लोगों को ये बता रहा होता है कि तुम बिजनेस करो। हमारे यहाँ प्रोफेसर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में प्रोफेसर हायर किए जाते हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने कभी ज़िंदगी में खुद का बिजनेस तो दूर की बात है कभी बिजनेस के बारे में कोई प्लान भी किया। जहांगीर तरीन को देखें या फिर मियां मंशा को देखें या मलिक रियाज साहब को देखें, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मैट्रिक से ऊपर एजुकेशन हासिल की हो। सबके पास मैट्रिक से कम ही डिग्रीज हैं, लेकिन बिजनेस पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस किया है कि कोई इनके मुकाबले में कर नहीं सकता और कोई इनके पास क्वालिफिकेशन या बीबीए या एमबीए की किसी किस्म की। पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है नहीं जो जितने बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट करती हो अपने पास, जो प्रोफेसर्स की शक्ल में या फिर वो लेक्चर्स की शक्ल में, चाहे 1 महीने में या साल में के। कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है क्योंकि हमारा तालीमी स्ट्रक्चर या हमारे जो बड़े बड़े थिंक टैंक जो खुद को कहते हैं जिन्होंने कभी भी खुद में ज़िंदगी में कागज़ तक नहीं सेल आउट किया होता, वो भी जो खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इस तरह उन्होंने जिसके पास टके का एक्सपीरियंस नहीं होता वो भी खुद को बिजनेस के रिलेटेड अपने आप को किंग मानता है। वो बंदे अब बिजनेस जो होते हैं, चाहे छोटे वाला बिजनेसमैन हो या बड़े वाला, उसको इनवाइट ही नहीं करता क्योंकि जब तक बिजनेस का वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है जो वो नहीं आपको किसी बंदे को आपको बताएगा, तो एक वो बंदा जिसने सारी जिंदगी टगे मारी की जॉब की है या टीचिंग की है। सिंपल सी बात है, मियां मंशा को देखने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स है और उसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी का टैग है, ना ही उसने कभी कोई प्रोफेसरों के पीछे तलवे चाटे हैं उनके। लेकिन उसके पास ये थी कि उसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस था, मेहनत थी, लगन थी, कोशिश थी, हार्ड वर्क था। आईटी पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा ग्रूम अप हो रही है, लेकिन आईटी में हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पीछे इनरोल हो रहे हैं और लगभग 1,80,000 से 70,000 हर साल स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होकर फ्रेश मार्केट में आ रहा है। अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम खुद का करने की कोशिश की बजाय वो लोगों के पीछे, जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है या दूसरी कंपनी है, उनके पीछे भाग रहे हैं डिग्री उठा के कि हमें जॉब। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री का है। लोग इसको तालीमी निज़ाम कहते हैं लेकिन मैं इसको एजुकेशन इंडस्ट्री बोलता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। चाहे वो स्कूल्स में देख लें या कॉलेजेस में देख लें या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जाके देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है और हर साल इसमें 20% का इंक्रीज़ हो रहा है और 60% से ज़्यादा जो है हमारे यंगस्टर है। बिजनेसमैन को इस चीज़ की आइडिया हो चुका है कि वो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाओ, खूबसूरत सा बीच में ग्राफिक प्लाट बनाओ और स्टूडेंट को ला के खड़ा कर दो। एजुकेशन के नाम के ऊपर उनको सिर्फ 4 साल के बाद एक डिग्री का टुकड़ा दे दो और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जितने भी 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से कोई एक तो हो ना। हर साल हमारे पास ऐसे 5 लाख में से एक बंदा हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, जो साइंटिस्ट हो या फिर जिसका एक बिजनेस में एक मकाम पैदा की। सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ 14,000 PhD स्कॉलर्स पैदा किए हैं, 14,000 PhD स्कॉलर, और वो भी 14 करोड़ की आबादी में। और जिस मुल्क में 5
लाख स्टूडेंट हर साल मार्केट में ग्रेजुएट होके फ्रेश प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ 20,000, और टोटल पाकिस्तान में 81 साइंटिस्ट पैदा कर सके हैं। इतनी बड़ी ह्यूज तादाद में सिर्फ 81 साइंटिस्ट पैदा कर सके हैं। और इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान का कोई ऐसा साइंटिस्ट है नहीं जिसने अपना नाम कमाया। और अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें तो वो भी कुछ साइंटिस्ट नहीं थे, वो भी एक ट्रांसलेटर थे। एक नाम पैदा किया हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का, जिसको इंटरनेशनली एक रिकग्नाइजेशन मिली, लेकिन उसको भी हमने इस्लाम की वजह से अपने मुल्क से ही निकाल। क्रिएटिविटी के नाम के ऊपर पाकिस्तान में कुछ सिखाया नहीं जाता स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए 5 साल में अगर 5 साल या 4 साल की डिग्री लेने के बाद वही एक बंदा उस टुकड़े को, डिग्री के टुकड़े को उठा के मार्केट में ये लेके दे रहा है कि मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, तो उससे बेहतर नहीं है वो जो फीस यूनिवर्सिटीज़ को दी है उनसे पूछा जाए आपने फीस ली है तो अब इसका क्या करना है, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया। उन्होंने अपना फीस लेने का मकसद ये नहीं है कि उसको 4 साल के बाद रसीद देनी है, उसका मकसद ये था कि उसके अंदर कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें पैदा की जाए ताकि वो खुद से कुछ कर सके, वो किसी के ऊपर, किसी मुल्क, स्टेट, घर, लोगों के ऊपर बर्डन ना बने, वो खुद लोगों का बर्डन अपने ऊपर लेके चले। एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है जिसमें क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं की है, क्योंकि हमने 3 सिस्टम डेवलप किए। एक वो जो मदरसा या इस्लामिक एजुकेशन है, दूसरा वो जो सरकारी एजुकेशन या उर्दू मीडियम, तीसरा आ जाता है इंग्लिश मीडियम। इन्हीं मदारस और इस्लामिक एजुकेशन को देखें तो वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो उसने मौलवी बनना है या इमाम बनना है, या कोई अगर उन सब को से 100 स्टूडेंट पास है तो उनमें से एक आदमी दीन बन जाएगा, जो बुढ़ापे में जाके कुछ 1-2 बुक्स लिख देगा और एक आधे फिक्के का वो उनको बानी या चेयरमैन मान लिया जाएगा, कोई एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा। बाकी सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मसाजिद में सेट हो रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ जो उर्दू मीडियम पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल